हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 23 जून। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एज पर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम। बेंगलुरु हैज क्लिंच्ड 20th spot, moving up 2 places in Startup Genome's The Global Startup Ecosystem Report. While Silicon Valley remained on top, New York City and London were tied at number 2. इस रैंकिंग की बात करें तो इसमें 6 फैक्टर्स को शामिल किया जाता है, जिनमें है इकोसिस्टम परफॉर्मेंस, फंडिंग, मार्केट रीच, कनेक्टेडनेस, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो भारतीय शहरों में सबसे बेहतर या सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बेंगलुरु शहर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was recently awarded with the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं झुम्पा लाहिड़ी, अनीता कुमारी, प्रीति सोनोय या अरुंधति रॉय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन एसे प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंडियन राइटर अरुंधति रॉय वॉज अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड बाय द चार्ल्स वेलन फाउंडेशन फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर कंपाइलेशन ऑफ एसेज, जिसका टाइटल है आज़ादी। यूरोपियन एसे प्राइज की बात करें तो इसको चार्ल्स वेलन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सिंस 1975, और ये दिया जाता है टू ऑनर अ बुक और द वर्क ऑफ एन ऑथर टू नरिशिंग एंड स्प्रेडिंग द इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023? आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने का दिवस 2023 का विषय क्या है या थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हर लैंड हर राइट्स, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इस वर्ष की थीम है हर लैंड हर राइट्स। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की बात करें तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को, और इस वर्ष की थीम है हर लैंड हर राइट्स। द ग्लोबल फोकस फॉर दिस ईयर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑन वुमेन्स लैंड राइट्स। महिलाओं का जो भूमि संबंधित अधिकार है इससे संबंधित रहा है। पहली बार विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया गया है 17 जून 1995 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी कंडक्टेड आग्नेयास्त्र 1 मिलिट्री एक्सरसाइज एट विच प्लेस? आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना ने आग्नेयास्त्र 1 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? आपके ऑप्शंस हैं ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश या वेस्टर्न राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है आग्नेयास्त्र 1। इसके अलावा बात करें तो इंडियन आर्मी ने एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम है बुलंद भारत। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और आग्नेयास्त्र आपने देखा ही कि इसका आयोजन ईस्टर्न लद्दाख में
इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has become the first nation in Central Europe to permit same-sex marriage? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं लात्विया, लिथुआनिया, फिनलैंड या एस्टोनिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल यूरोप का पहला देश हो गया है एस्टोनिया। सो एस्टोनिया became the first nation in Central Europe to permit same-sex marriage. On 20th June, Estonia's parliament approved a law to legalize same-sex marriage and became the first Central European country to do so. और ये जो कानून है ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 2024। सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो ये लीगल है इन द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज बट नॉट इन द सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। तो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में इसको लागू करने वाला या इसको मान्यता देने वाला पहला देश हो गया है एस्टोनिया। जबकि वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ की कुछ कंट्रीज में इसको लीगलाइज किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country is not a member of NATO प्लस ग्रुप? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या साउथ कोरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है। So Senate Indian caucus will introduce a bill to add India to NATO plus group. Or Senator Mark Warner and John Curran are planning to introduce a bill to upgrade India-US defense ties. और इस बिल का एम है कि इंडिया को नाटो प्लस ग्रुप का सदस्य बनाया जाए। वर्तमान समय में बात करें तो नाटो प्लस में जो +5 कंट्रीज़ हैं उनमें 5 देश शामिल हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया है। हालांकि इस मामले पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा क्या है, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है द फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company launched the Indian language program to aid small news publishers? छोटे समाचार प्रशासकों की सहायता के लिए किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या सैमसंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला कंपनी है गूगल। The Google introduced the Indian language program with the goal of offering training assistance and financial aid to small news publishers in India who work in 8 local languages apart from English. And the Indian languages program seeks to support news publishers in English, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu, Bengali, Malayalam, Gujarati and Marathi through training, technical support and funding. तो ये कार्यक्रम गूगल के द्वारा चलाया गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।